नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम विभिन्न जनपदों की खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। पहली खबर आ रही है बाराबंकी से, जो हमारे संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह के साथ विनोद कुमार द्वारा दी गई। बाराबंकी के थाना सुबेहा क्षेत्र के नहर कोठी खंडहर में 50 वर्षीय युवक की लाश मिली है। खास बात यह भी है कि अभी हाल ही में इसी घटनास्थल के पास में ही एक शौकत मर्डर हत्याकांड हुआ था, जिसका भी खुलासा नहीं हो पाया था कि आज दूसरे हत्याकांड की घटना उसी जगह घटित हो गई। अब ये दोनों घटनाएं बाराबंकी पुलिस के लिए चुनौती साबित हो रही हैं। बता दें कि आज सुबेहा थाना क्षेत्र सुबेहा क्षेत्र के गांव संडवा के पास ही नहर के किनारे बनी सैकड़ों वर्ष पुरानी नहर कोठी खंडहर में लाश बरामद हुई है। मृतक के सिर पर गंभीर चोटें और पास में बिजली का इंसुलेटर बरामद हुआ है। मृतक की बाइक पास में ही नहर पर बरामद हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घटनास्थल पर अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी और क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़ के साथ साथ पुलिस स्क्वाड टीम और भारी मात्रा में 4 थानों की पुलिस बल तैनात है। ये थाना सुबेहा में एक दिनेश जी हैं, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है। एक खंडहरुमा स्थान है जिसको नहर कोठी बोलते हैं, वहां पर इनकी बॉडी मिली है, जिसमें सर पे चोट है, जिसमें फील्ड में डॉग स्क्वाड आ गया था और इसमें गुमशुदगी लिखी गई थी और तहरीर प्राप्त की जा रही है। तदनुसार कार्रवाई होगी। पीएम हो रहा है, कुछ सूत्र हाथ लगे हैं, कुछ लोगों को ला करके पूछताछ किया जा रहा है। घटना का शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। अगली रिपोर्ट है बेमेतरा से संजू जैन की। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और इस अवसर पर बेमेतरा जिला भाजपा युवा मोर्चा की ओर से जिला भाजपा कार्यालय में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए हुए युवाओं ने भाग लिया। भाजपा कार्यालय से पुराना बस स्टैंड होते हुए वापस भाजपा कार्यालय में आकर दौड़ का समापन हुआ। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पूर्व विधायक अवधेश चंदेल ने पुरस्कृत किया और राष्ट्रीय युवा दिवस के महत्व के बारे में आए हुए खिलाड़ियों को भी बताया। मेरा नाम आशुतोष कुमार बिंद है। मैं धंधा से हूँ और नियंत्रण में प्रैक्टिस दुर्ग में करता हूँ। और ये आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मैराथन कराया गया, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज था। रास्ते में भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला ट्रैफिक पुलिस का। तो मैं सभी भाइयों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग भी निरंतर प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि आज के डेट में बिना रनिंग का कुछ नहीं होने वाला है। आप चाहे कोई भी भर्ती देने जाओ, आज के डेट में सभी को फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। मैं सभी को बोलूँगा कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ताकि आप लोग भी सभी जगह जाओ जहाँ मेडल जीतो, अपने जिले का नाम रोशन करो, साथ साथ अपने स्टेट का भी नाम रोशन करो। जय छत्तीसगढ़। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर और हमारा प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा रवि भगत जी के निर्देशानुसार पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रत्येक जिला में आज मैराथन राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवा मोर्चा प्रत्येक जिला में आयोजन कर रहा है, जिसमें आज हमारे बेमेतरा जिला में इस मैराथन प्रतियोगिता हुआ है, जिसमें साजा विधानसभा से धमधा गांव से प्रथम इनाम पुरस्कृत हुए हैं और भाई अपना फागू आशुतोष कुमार जी, जिसमें हम इसको बधाई देते हैं बहुत और आगे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और हमारे इस मैराथन कार्यक्रम में 104 युवा, जिसमें गर्ल्स है बॉयज दोनों सम्मिलित हुए हैं और हम उन लोग का प्रोत्साहन करने के लिए हर साल युवा दिवस के उपलब्ध में हम लोग करेंगे। अगली रिपोर्ट है ग्वालियर से हिमांशु गुर्जर की। साल 2017 में महिला के अपहरण और सामूहिक बलात्कार के मामले में डबरा न्यायालय द्वारा आरोपी बनाए गए प्रवीण उर्फ शेरू जैन 6 साल से फरार था, लेकिन अब इस आरोपी को अजय सिंह सिकरवार थाना प्रभारी करिया पुलिस ने किया कल रात गिरफ्तार। अगली रिपोर्ट सोनभद्र से है कोमधज की। खबर सोनभद्र से है, जहां चोरों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। प्रेस कार्यालय का ताला तोड़कर चोर सारा सामान उड़ा ले गए। साथ ही साथ चोरों ने कार्यालय में रखा कंप्यूटर सहित सेटे, सीलिंग फैन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक और लोहे के सामान सहित अन्य जरूरी उपयोग को उठा ले गए। ये घटना ओबरा नगर के वीआईपी रोड कॉन्वेंट स्कूल के सामने की बताई जा रही है। अगली रिपोर्ट है सुल्तानपुर से शिव की। खबर सुल्तानपुर से है, जहां बंधन बैंक के कर्मचारी से लूट करने वाले 4 शातिर लुटेरों और स्वाट टीम में बुधवार देर रात मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान स्वाट टीम ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर एक अवैध पिस्टल, एक कारतूस, एक खोखा, 2 अदद कट्टा कारतूस सहित असलाह व लूट के रुपए बरामद किए हैं।
गिरफ्तार किए गए बदमाशों का जाल कई जिलों में फैला हुआ था। स्वाट टीम प्रभारी उपेंद्र प्रताप सिंह को बुधवार की रात सूचना मिली कि बेरुआगंज की तरफ से लुटेरे मुसहरन चना के तरफ आ रहे हैं। मोटरसाइकिल सवार आते दिखाई दिए, जिन्हें रुकने का इशारा किया तो मोटरसाइकिल सवार ने बाइक घुमाकर भागने लगा। कुछ दूर भागने के बाद स्वाट टीम पर फायर करने लगा। किसी तरह पुलिस टीम व स्वाट टीम ने अपने हिम्मत से बदमाश को घेराबंदी कर 4 लुटेरों को दबोच कर असलाह सहित गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर विपुल कुमार श्रीवास्तव ने क्या जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। कूड़ेबार में 9 तारीख को सुबह एक घटना हुई थी। जो बंधन बैंक का एक कर्मचारी था जो कलेक्शन का काम करता था, उसका नाम जयकरण कुमार है। ये गांव में मीटिंग करके कलेक्शन किए थे 23,200 रुपए, और रास्ते में जब वापस आ रहे थे तो इनको लूट लिया गया था, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और मुकदमा पंजीकृत करने के बाद सर्विलांस टीम, स्वाट टीम हमारी और थाना की टीम द्वारा प्रयास किया गया और ये पता करने की कोशिश की गई कि कैसे किसने अपराध किया है, जिसमें ये था कि 3 व्यक्ति जो है वो बाइक सवार थे और वो आके इसको लूटे थे। इनका बैग ले गए थे कट्टा लगा के दिखा के। इस संबंध में इनके द्वारा एक गिरफ्तारी की गई है। ये अभियुक्त, इसमें 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जो कि एक ने मुखबिर किया था, मुखबिरी जो की थी, और उसमें फिर वो बाइक से आए थे। बाइक भी बरामद हुई है ये, और जो माल गया था 23,200 में 13,800 रुपए अभी बरामद हुए हैं। एक अभियुक्त अभी गिरफ्तारी के लिए शेष है, वो फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी होगी। जो असलहे प्रयोग किए गए थे, जो उनके पास असलहे बरामद हुए हैं, उसमें पिस्टल के साथ साथ ये कट्टा भी मिला है। मौके पे 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं सर? उसमें एक नहीं हुआ है जी। जो तीनों थे उसमें एक नहीं हुआ है, बाकी 2 हुए हैं, और जो मुखबिरी किए वो गिरफ्तार हुए हैं। किस थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं? ये हैदरगंज थाना है, वो कोतवाली उसमें अयोध्या के हैं, तो हैदरगंज। अगली रिपोर्ट है सूरत से सुरेंद्र सिंह सोलंकी की। सूरत के मांडवी तहसील के उसकेर गांव में रात के समय चोरों ने मकान मालिक को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दे दिया। बताया जा रहा है कि एडवोकेट फैमिली के जाने माने शर्मा परिवार के सदस्य सुनील शर्मा और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर इस लूट को अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण और पुलिस हरकत में आ गए। घटना के बाद भाग रहे एक चोर को पैर में चोट लगने से उसे स्कूल में छिपना पड़ा, जिसको घटना की खबर लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्कूल से उसे धर दबोचा। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों की और भी सिलसिला जारी रहेगा, तब तक आप जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। My style has all the colors of the world. There's nothing to fear, just believe. Let's go. My style is always spot on. Feel it now. My style is never dull. Take a bow, tell me how you feel now. My style never waits. The new Vivo Y75. It's my style. रिपोर्ट है बलरामपुर से, जो हमारे संवाददाता संदीप द्वारा दी गई है। खबर बलरामपुर से है, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर यंग इंडिया रन का आयोजन एमएलए के कॉलेज के हॉकी ग्राउंड से बिजलीपुर तक निकाला गया, जिसमें 18 से 40 साल के प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। 5 किलोमीटर की इस दौड़ का शुभारंभ हॉकी फील्ड से भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह, मीडिया प्रभारी डीपी सिंह, भाजयुमो जिलाध्यक्ष संदीप वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया। दौड़ प्रतियोगिता में बालक वर्ग में प्रथम स्थान अरविंद यादव, द्वितीय स्थान प्रमोद यादव, तृतीय स्थान आशुतोष सैनी को प्राप्त हुआ और बालिका वर्ग में प्रथम स्थान प्राची शुक्ला, द्वितीय स्थान पलक शुक्ला, तृतीय स्थान आकाशा शुक्ला को प्राप्त हुआ। प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को 3100, 2100 और 1100 का नकद पुरस्कार, ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र दिया गया। अगली रिपोर्ट आ रही है गोरखपुर से, जो हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी द्वारा दी गई। खबर गोरखपुर से है, जहां नवयुग उनवल समाज सेवा संस्थान के द्वारा इस कड़ाके की ठंड में नगर उनवल के गरीब और असहाय 150 लोगों को कंबल का वितरण किया गया।
इस दौरान रविंद्र चौहान, अजय, दिनेश लीडर, धीरज, रविशंकर गौड़ के साथ अन्य सदस्य मौजूद रहे। क्या नाम भैया आपका? भैया रविंद्र चौहान नाम है हमारा। कौन सा काम किया आप लोग? क्या बात है? नगर पंचायत उनवल के हैं, वार्ड नंबर 5 से। आप लोगों द्वारा कौन सा चीज वितरण किया गया है? हम लोग कंबल वितरण कर रहे हैं। जो गरीब असहाय परिवार है, जो विधवा लोग हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, उन लोग के लिए हम लोग हर साल यह आयोजन करते हैं। अपने मित्रों के साथ मिलकर, नई संस्था एक हमारी टीम है, उनके साथ मिलकर सभी लोग हम लोग कंबल बांटते हैं हर साल, हर ठंडी में। कितने लोगों को ये कंबल वितरित किया गया है? 151 लोग कंबल वितरण किया गया है। और भी लोगों को वितरण किया जाएगा? कुछ लोग तो छूट गया, उनको अगले 1-2 दिन हम लोग वितरण करेंगे। अगली रिपोर्ट है जौनपुर से इकरार अहमद की। खबर जौनपुर से है, जहां मुफ्तीगंज स्थानीय विकासखंड के मनरेगा के लेखाकार का स्थानांतरण होने पर ग्राम प्रधानों ने धरना देकर स्थानांतरण रोकने के लिए खंड विकास अधिकारी को विज्ञप्ति दी। मुफ्तीगंज विकासखंड कार्यालय में मनरेगा लेखाकार पद पर तैनात का स्थानांतरण जिला पंचायत सदस्य के लेटर पर हो गया। ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष सूबेदार यादव की अध्यक्षता में सभी ग्राम प्रधानों ने धरना दिया और मनरेगा लेखाकार रचित कपूर का स्थानांतरण रोकने के लिए जिलाधिकारी के नाम विकासखंड अधिकारी रवि कुमार सिंह को विज्ञप्ति दी। चलिए, ग्राम रोजगार संघ मुफ्तीगंज के अध्यक्ष महोदय सिंह साहब मेरे साथ हैं। सिंह साहब, एक चीज आपसे जरा जानना चाहेंगे, रचित कपूर का यहाँ से ट्रांसफर दूसरे किसी स्थान के लिए हो गया, क्या दिक्कत आ रही, किस बात को लेकर के आप लोगों ने वीडियो साहब को ज्ञापन दिया? हम लोगों के साथ रचित कपूर का बड़ा अच्छा समय रहा है और हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ रहे। हम लोगों को किसी भी प्रकार कोई पीड़ा नहीं है। हम लोग गार्जियन स्वरूप है और उन लोगों को, उनके लिए हम लोग पूरी लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग उनको जाने नहीं देंगे। हम लोग चाहे ब्लॉक स्तरीय हो चाहे जिले स्तरीय हो, वहाँ लड़ाई लड़ेंगे उनका ट्रांसफर रुकवाने के लिए। एक आरोप लगा है सर पत्रकार महोदय के ऊपर, कितनी सच्चाई है? पूरी 100% सच्चाई है। रोजगार सेवक यहाँ बैठते हैं, अब शब्द भाषा का प्रयोग करते हैं, धन उगाही करते हैं, पूरे ये एकदम क्लियर है। और उनकी बड़ी बात है, बकरे के लिए रोजगार सेवक से पैसा मांगते हैं खाने के लिए। यहाँ भी बकरे के लिए पैसा मांगते खाने के, आज बकरा खिला दो, नहीं तो ये कह देंगे कि रोजगार सेवक यहाँ से काम नहीं कर रहा है। पीड़ित करते हैं एकदम। अच्छा, एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि मीडिया कॉर्पोरेट हुआ है, मौजूद है और ये महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ खंड विकास कार्यालय मुफ्तीगंज में जो रचित कपूर हैं लेखाकार हैं, उनके ट्रांसफर को लेकर के थोड़ी बात बिगड़ी है। यहाँ तमाम लोग चाहते हैं कि वो दूसरे किसी स्थान पर न जाए, क्या दिक्कत है? उनके जाने से क्या दिक्कत है? सर, यही दिक्कत आ रही है कि हम लोग जो है कि उनके रहते हुए काम भी अच्छे से जानकारी मिलती है और काम भी कर लेते हैं। और ये सोच रहे हैं कि रुक जाएंगे तो ठीक है, अगर दूसरा कोई आएंगे तो उनको जानने पहचानने में टाइम भी लगेगा और समय भी नहीं है, हमारे समय खत्म हो चुका है, बस वही महीने का बात है। अच्छा, एक बात और जानना चाहूंगा, पत्रकार महोदय के ऊपर आरोप लगा है कि धन उगाही करते, कितनी सच्चाई है? सर, सब सही है, 100% सही है। चलिए ठीक है, तो आपने देखा कि मेरे साथ महिला प्रकोष्ठ से मौजूद थी। अगली रिपोर्ट है रीवा से अर्जुन तिवारी की। सुअर पशुपालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुखों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई पर बसोर समाज का कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव 98 दिन भी जारी रहा। साथ ही साथ मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि रीवा आंदोलन के समर्थन में बसोर समाज इकाई मऊगंज ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी मलखान बंसल, समाजसेवी बाबूलाल बंसल एवं पार्षद अभयराज बंसल मऊगंज के नेतृत्व में एसडीएम मऊगंज को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अगर शीघ्र शिवराज सरकार ने मृत सुअरों का मुआवजा नहीं दिया तो पूरे प्रदेश भर में बंसल समाज आंदोलन करेगा। ज्ञापन के दौरान रमेश बंसल, राजेश बंसल, अमन बंसल समेत सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष उपस्थित रहे। सामाजिक तुलना में आज 3 महीने से लगभग धरना प्रदर्शन चालू हुआ है और बसोर समाज के लिए पैतृक धंधा जो सुअर पालन था, ये पूरी तरह से स्वाइन फ्लू, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की बीमारी के नाम से इसे डॉक्टरों के द्वारा मरवा दिया गया है और जो शेष बचे थे तो अपने आप भी मर गए हैं। इसके मुआवजे के लिए शासन और प्रशासन से मैं आग्रह करता हूं कि जो राजस्व पुस्तिका के आदेश में अंकित है उसके तहत इस बसोर समाज को मुआवजा दिलाए जाने की कृपा कीजिए। अगली रिपोर्ट है सुल्तानपुर से शिव की। खबर सुल्तानपुर से है, जहां सुल्तानपुर जननायक कर्पूरी ठाकुर की न्याय यात्रा को लेकर रथ यात्रा जिले के तिकोनिया पार्क में पहुंची। समाज के लोगों को संबोधित करने के बाद सभी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने और 24 जनवरी को पूर्ण अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित 8 सूत्री मांग पत्र एसडीएम सदर सीपी पाठक को सौंपा गया। तकरीबन 2.5 दर्जन जिलों से होते हुए केटीएस ट्रस्ट के जिलाध्यक्ष हनुमान प्रसाद शर्मा जिले में रथ यात्रा लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अति पिछड़ा आयोग का गठन कर उसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जिलाध्यक्ष हनुमान प्रसाद शर्मा ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी के सामाजिक न्याय को लागू किया जाए। संगठन के जिला उपाध्यक्ष अजीत शर्मा ने कहा कि जनपद सुल्तानपुर कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा लगाई जाए। इस मौके पर महासचिव शिवदयाल शर्मा, घनश्याम शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। परिचय देते हुए आप अपने यात्रा का उद्देश्य बताइए। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, कर्पूरी ठाकुर स्मृति यात्रा का मुख्य संचालक। 31 दिसंबर 2022 जनपद जौनपुर के तहसील मुख्यालय मड़ियाहू से ये कर्पूरी ठाकुर स्मृति यात्रा पूरे पूर्वांचल के लिए निकली है और सभी 30 जिलों में भ्रमण करते हुए हम आखिरी सुल्तानपुर जिले में आए हैं। कल जनपद मुख्यालय जौनपुर पर 6 तहसील का भ्रमण होगा। यात्रा का मुख्य उद्देश्य है, सबसे पहला उद्देश्य ये है कि महान कर्मयोगी, राष्ट्र संत, राजनीति के संत, समाज के संत जननायक कर्पूरी ठाकुर के जीवन संघर्षों को जन जन की स्मृतियों तक पहुंचाना। दूसरा, इस यात्रा के माध्यम से हम समाज को एक संदेश भी देना चाह रहे हैं कि अपने सामाजिक और राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए एकजुट रहें और किसी भी तरह की कुर्बानी करनी हो तो करने के लिए तैयार रहें। यात्रा के माध्यम से प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से अपने न्यायप्रिय लोकप्रिय सरकार के मुखिया को ज्ञापन भी हम लोग सौंप रहे हैं। निकट 24 जनवरी है जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्मदिन है। 24 जनवरी को संकल्प दिवस के नाम से सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। उन्हें भारत रत्न देने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखकर मांग किया जाए। उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ा सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए। ग्रामीण शिल्पकारों को कृषि कार्य हेतु जिम्मेदारी विनाश अधिनियम के संबंधित धाराओं के तहत पट्टे दिए जाए। उन्हें इच्छित जो उनका व्यवसाय है उसके लिए सब्सिडी ऋण की व्यवस्था हो, विशेष सब्सिडी ऋण की व्यवस्था हो। इन सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग पिछले 12 दिनों से लगातार यात्रा करते हुए हम अपने लक्ष्य के आखिरी जिले सुल्तानपुर में पहुंचे हुए हैं। अब यहां से हम लोग जौनपुर निकलेंगे। कल पूरे जनपद में 6 तहसील का भ्रमण होगा और कल ही यात्रा का समापन होगा। आपके द्वारा भारत रत्न देने की मांग हो रही है जी। सुल्तानपुर में लगातार आपके समाज के लोग जो है कर्पूरी ठाकुर की एक मूर्ति की स्थापना के लिए मांग कर रहे हैं लगभग 5 सालों से। उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है, क्या करें? लगभग 15 साल से कर। जिस महापुरुष के नेतृत्व समाज के लोग मुर्दा होते हैं, सरकारें उन्हें सम्मान नहीं देती। हम उन्हीं समाज को जगाने के लिए निकले हैं। उसी समाज की स्मृतियों में जननायक कर्पूरी ठाकुर को पहुंचाने के लिए निकले हैं। जिस दिन ये समाज जागेगा, प्रदेश और देश की सभी सरकारों को हमारी बातें माननी है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बुलेटिन की और भी खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तब तक आप जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। तेरे सपने मेरे अपने हैं।
आपसी अपनेपन के रिश्ते को शुद्धता के साथ निखार रहा है पतंजलि केश कांति शैम्पू। ब्रेक के बाद न्यूज बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रिपोर्ट है बलिया से गिरीश की। बलिया रेवती नगर पंचायत के वार्ड नंबर 13 में आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता सीजन 3 के नाइट मैच में बुधवार की रात्रि 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल मुकाबले खेले गए। पहला सेमीफाइनल मैच रेवती और बलिया के बीच हुआ। पहले सेमीफाइनल मुकाबले में आवास विकास कॉलोनी बलिया ने रेवती को 3 पॉइंट से हराया। वहीं प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल मैच सहतवार बनाम बलिया भृगु आश्रम के बीच हुआ, जिसमें भृगु आश्रम बलिया की टीम ने 2 पॉइंट से ये मैच जीत लिया। प्रतियोगिता का दोनों सेमीफाइनल बलिया के दोनों टीमों ने जीत लिया और फाइनल में दोनों बलिया की टीमों के बीच कांटे की टक्कर हुई, जिसके बाद फाइनल मैच आवास विकास कॉलोनी बलिया और भृगु आश्रम बलिया के बीच हुआ, जिसमें आवास विकास कॉलोनी बलिया टीम का कैप्टन शिवम कुमार और उनकी टीम ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए भृगु आश्रम बलिया के कैप्टन नवतेज की टीम को 2 पॉइंट से हराकर प्रतियोगिता का फाइनल मैच जीत लिया। मुख्य अतिथि के रूप में अश्विनी सिंह लिटिल और विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम के संरक्षक राणा योगेंद्र विक्रम सिंह मांडुल मौजूद रहे। इस खेल में कमेंटेटर आफ्ताब आलम और मोहम्मद सोहेराब रहे। स्कोरर की भूमिका मोहम्मद अफजल ने निभाई। एम्पायर मेहताब आलम रहे। विजेता टीम को विजेता ट्रॉफी के साथ साथ नकद पुरस्कार भी दिए गए। वहीं उपविजेता टीम को उपविजेता ट्रॉफी के साथ साथ सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए। अगली रिपोर्ट है हरदोई से, जो है राशिद की। खबर हरदोई से है, जहां मिशन आत्म संतुष्टि ने शुरू की सर्दी राहत रथ सेवा को हरी झंडी दिखाकर जनपद कार्यालय से रवाना किया। समाजसेवी राजवर्धन सिंह ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मिशन आत्म संतुष्टि के संरक्षक राजवर्धन सिंह राजू द्वारा संपूर्ण जनपद में सर्दी राहत रथ का संचालन किया गया, जिसमें गरीबों और असहायों के लिए व जरूरतमंद लोगों के लिए कपड़े, कंबल, स्वेटर, जैकेट, चाय, बिस्किट आदि जरूरत की चीजें मौजूद हैं। ये रथ सेवा पूरी सर्दी भर जनपद में घूम घूम कर उन गरीबों तक जाएगी जिनका ठंड से बुरा हाल है, और उन तक जरूरत की सारी वस्तुएं पहुंचाएगी। राजवर्धन सिंह ने कार्यक्रम में पहुंचे गरीब जरूरतमंदों को कंबल का वितरण किया। हमारी संस्था शिवपाल सिंह जन कल्याण समिति के द्वारा मिशन आत्म संतुष्टि का संचालन हो रहा है लगातार। संपूर्ण जनपद में हम लोगों का प्रयास रहता है कि वास्तविक गरीब हैं, वास्तविक जरूरतमंद हैं, वास्तविक निरीह हैं, ऐसे लोगों की सेवा हम लोग करें जिनको जरूरत है। तो हमने हर वर्ष की बात इस वर्ष भी सर्दी राहत रथ की शुरुआत की है, और ये सर्दी राहत रथ हमारा जो है पूरे शहर में घूम घूम के लोगों की मदद करने का प्रयास करता है। चूंकि भयंकर सर्दी में हमको भी पता है कि वास्तविक जो जरूरतमंद है उनके तक उनकी मदद नहीं पहुंच पाती। सरकार लाख प्रयास करे, मदद उन्हीं को मिलती है जो नेताओं के चहेते होते हैं या जिनकी जुगाड़ होती है। हिंदुस्तान में जुगाड़ की व्यवस्था रखी गई है, तो जुगाड़ भी उन्हीं लोगों को होती है जिनसे लोगों को कुछ उम्मीद होती है। लेकिन जो सड़क के किनारे पड़े लोग हैं, जो ठिठुर रहे हैं, वास्तविक हैं, उनके पास तक जब हम मदद पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो हमको भी एक सच्ची आत्मसंतुष्टि होगी। हम लोग हर बार सर्दी में सर्दी राहत चलाते हैं, जिसमें रजाई, गद्दा, मोजा, स्वेटर, जैकेट, चाय, बिस्किट की व्यवस्था हम लोग सुचारू रूप चलाते हैं पूरे सीजन भर। इसी तरीके से हम लोग गर्मियों में एक पानी बैंक चलाते हैं, जो गर्मियों में लोगों को, प्यासे लोगों को पानी पिलाने का काम करती है, आरओ का पानी। मिशन आत्म संतुष्टि के द्वारा हरदोई जनपद में लावारिसों का अंतिम संस्कार किया जाता है, गरीब कन्याओं की शादी की जिम्मेदारी उठाई जाती है, बीमार लोगों की दवाई की जिम्मेदारी उठाई जाती है। हमारी संस्था एक ऐसा प्रयास कर रही है कि वास्तविक रूप से जो जरूरतमंद है उनके तक उनकी मदद पहुंचे, और ये हमारा है। अगली रिपोर्ट है जौनपुर से दिवाकर मिश्रा और दीपक सिंह की। जौनपुर में जिला अंतर्गत शाहगंज नगर में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर गुरुवार सुबह मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। यह आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा किया गया। नगर के लवकुश यादव इस रेस के विजेता रहे। नगर के स्वामी विवेकानंद तिराहे से शुरू हुई मैराथन दौड़ से पहले उपस्थित लोगों ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। गुरुवार को सुबह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों ने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण और पूजन किया। मैराथन दौड़ स्वामी विवेकानंद तिराहे से शुरू हुई और जेसीस चौराहा, मेन रोड, घास मंडी चौक और पुरानी बाजार होते हुए वापस वहीं संपन्न हुई। रेस के विजेता लवकुश यादव रहे। शिवम यादव दूसरे और महेंद्र यादव तीसरे स्थान पर रहे। कमंडल राजभर को चौथा और पीयूष जायसवाल को 5वां स्थान मिला। सभी विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। नौजवानों, उठो, दौड़ो, भागो, तब तक दौड़ते रहो जब तक तुमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो मैं सभी नौजवान साथियों से आह्वान करता हूं कि आज उनके जन्मदिन के अवसर को
अगर आज के वातावरण में उनके बातों को परिलक्षित करना है तो निश्चित रूप से नौजवान साथी आलस्य छोड़ें, समय से जगें और अपने कामों पर तब तक थके नहीं, तब तक लगे रहें, दौड़ते रहें जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो मैं इस अवसर पर आप लोगों को स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलने के लिए आह्वान करता हूं। आज भारत में, पूरे भारत में स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन युवा दिवस के रूप में हम सभी मना रहे हैं। सागंज में उसी कड़ी में इस विवेकानंद चौराहे पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। इस मैराथन में सभी युवा साथी भाग लें और दौड़कर स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को मनाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जो हम सभी युवाओं के प्रेरणा हैं, उनके चौड़े मुकुट से प्रणाम करते हुए आप सभी को इस युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। धन्यवाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सूर्य मार्गदर्शक की टीम को जो इस आयोजन का आयोजित करते हैं। धन्यवाद यहाँ पर उपस्थित गणमान्य लोगों को जो यहाँ उपस्थित है और स्वामी विवेकानंद जी की जो सीख है, शिक्षा है, उस पर हम। अगली रिपोर्ट है मुजफ्फरपुर से दीपक की। मुजफ्फरपुर में जिले में 15 प्रखंड के हत्ता पंचायत में आपके विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत गायघाट विधायक निरंजन राय ने जिले के अंतिम बॉर्डर क्षेत्र हत्ता मल्ला टोली, हत्ता डी टोला, हत्ता पोठिया गाची हाट में घर घर पैदल जाकर लोगों की निजी एवं सार्वजनिक समस्याएं सुनी। लोगों ने रोड, आवास, वृद्धा पेंशन आदि नहीं होने की बात बताई। हत्ता हाट चौक से समस्तीपुर सीमा तक मुख्य सड़क का निर्माण नहीं होने से प्रभावित इलाके के लोगों ने अविलंब मुख्य सड़क बनवाने की मांग की। वहीं हत्ता हाट से उत्तर के टोले के लोगों ने नल जल योजना से पेयजलापूर्ति बाधित रहने की शिकायत की। पूर्वी दक्षिणी टोला के लोगों ने नाला या सोख्ता निर्माण कराने की मांग की है। विधायक ने समस्याओं को अविलंब कार्य योजना बनाकर निदान कराने का आश्वासन भी दिया है। आज 15 प्रखंड अंतर्गत हत्था पंचायत आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत घर घर जाकर के सभी गांवों में भ्रमण करके लोगों से मिले हैं। सब लोगों से चुनाव के बाद एक एक घर जाकर के मिलने से दो बातें होती है। एक तो सब लोगों से फिर मिलने में रिन्यूअल भी हो जाता है और जो समस्याएं होती है स्थानीय समस्या उसको नोट करते हैं, कलमबद्ध करते हैं और सबको बैठ के विभागवार जिस विभाग का जो काम है उस विभाग के काम को बैठ कर उसको निपटाते हैं। किस तरह की समस्या आई आज? यहाँ कई जगह सड़क की समस्याएं हैं और कई जगह राशन कार्ड या इंदिरा आवास, कई तरह की समस्या लोगों को जो दिक्कतें हैं वो अपनी बात कहते हैं, अपनी बात बताते हैं और उसको हम उसको नोट करके और एक एक सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारी अधिकारी से बात करके और जो योजनाएं होती है जो सड़क का है तो विभागवार हम उसका कार्य योजना बना के नल जल को लेकर के लोगों में शिकायत। नल जल का भी कई जगह है कि कई जगह नल जल है लगा हुआ है लेकिन चालू स्थिति में नहीं है। कुछ वहाँ पाइप कहीं डैमेज है, कई जगह है कि 20 घर 10 घर में कहीं कहीं नल जल नहीं पहुँचा है। तो उसमें कई तरह की भी दिक्कतें भी सामने आई हैं कि लोग क्या करते हैं जब पाइप जाना होता है उसमें अपने घर से जाने नहीं देते हैं, काम रोक देते हैं और जब नहीं जा पाता है तो बाद में वो अपना शिकायत लेके के बैठते हैं। वैसी कई सारी समस्याएं। संपर्क सड़क का क्या मामला था? संपर्क सड़क में छोटा छोटा जो सड़क है जो मेन रोड से जो ब्रांच गांव में ये जो या टोलों में जो सड़क जाती है उसकी समस्या है, उसको हमने नोट किया है विभाग वालों। हाई स्कूल में कुछ गड़बड़ी का मामला सामने आया? हाई स्कूल में है कि उसका 4 दीवारी टूटा हुआ है, जो फील्ड है उसमें गड्ढा ज्यादा है और भी जो रंग रोगन रिपेयरिंग का काम है उसको भी पूरा करवाने। खनवा घाट पर पुल का मामला था कुछ? खनवा घाट पे पुल के लिए हमने अपने माननीय आदरणीय नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मिलकर के उनको हमने लिख करके दिया है, जो विभाग के माननीय मंत्री हैं। तो खनवा घाट पुल और हत्था के लोहरखा घाट पर पुल और एक और चांदपुरा और वो जो गोसाई टोला के बीच में जो एक पुलिया की वजह से पुल की वजह से 2 पार्ट बना हुआ है
उसको भी जोड़ने के लिए हमने लिखा हुआ है। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है कि हमारे आदरणीय नेता जल्द से जल्द उसको स्वीकृति देने। अगली रिपोर्ट है रीवा से अर्जुन तिवारी की। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से है, जहां स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर रुपौली ग्राम पंचायत में स्थित शासकीय हाई स्कूल में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान शिक्षक शिक्षिकाएं एवं स्कूल के प्राचार्य उपस्थित रहे। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।